गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी चैनल पे मैंने इससे पहले एम सी आर ई डोमेन सिलेबस के बारे में आपको बताया था कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, कहाँ पर वैकेंसी कम है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना नहीं चाहिए। आज मैं फिर एक बार फिर एम सी आर ई 2025 डोमेन सिलेबस की तैयारी कैसे करें। जैसे मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी थी एम सी आर ई की पेड कोर्स की भी, बहुत सारे बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स भी परचेज़ किया है। उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया कि हाँ राहुल सर जो प्रोवाइड करेंगे बहुत अच्छा कंटेंट देंगे हमें। साथ में बस बच्चों का डाउट आ रहा था कॉमन कि सर तैयारी कैसे करें। हाँ, अगर हम आपसे परचेज़ करते हैं या नहीं करते, या हमने कोई बुक परचेज़ कर ली है, तो प्लीज़ आपका चैनल है जो बिल्कुल एक्यूरेट गाइड करता है, तो हमें गाइड कीजिए एक बार। उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए सामने वीडियो लेके आया हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है डोमेन सिलेबस की। देखो बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस एग्ज़ाम में आता क्या है। देखो, आपकी एग्ज़ाम डेट 24 दिसंबर 2025, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आप फिगर आउट करें 30 से 40 दिन ही बचे हैं बस, मोटे मोटे। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है डोमेन सिलेबस। अभी सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस एग्जैक्टली है क्या डोमेन सिलेबस में, जो नोटिफिकेशन में आया है। मैं एग्जैक्टली जो नोटिफिकेशन में सिलेबस आया है वही लेके आया हूँ आप सबके लिए। सबसे पहले इसके पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या कुछ करना है आपको। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस में क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल, ERSR, बेसिक कंप्यूटर। मैंने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ अटैच नहीं करी है, ना कोई माइनस की है। जो एग्जैक्टली सिलेबस वहाँ पर दे रखा है मैं बिल्कुल वही लेके आया हूँ। कंपटीशन इसी पोस्ट के लिए रहेगा जहाँ पर जनरल डोमेन का रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हर कोई बच्चा वो क्वालिफाई कर लेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके पास होगी इस चीज़ की, क्योंकि वहाँ पर बैचलर डिग्री मांग रखी है और बेसिक कंप्यूटर मांग रखे हैं। वो हर किसी के पास है। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न रहता है इसके अंदर 80 क्वेश्चंस आएंगे 320 मार्क्स के। ऑलमोस्ट आपका 80% मार्क्स यहीं से बनेंगे आपके। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आप सोच सकते हैं 80 क्वेश्चन नॉट अ इजी थिंग। किसी भी सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन आना उसकी वेटेज को बढ़ा देता है। बहुत सारे बच्चे अब देखें, सबसे पहले ये करेंगे कि हम जैसे एम्पलीट्यूड पे फोकस कर लेंगे, मैथमेटिक्स पे, रीजनिंग पे, कंप्यूटर पे। नहीं भाई, आपको जो 20 क्वेश्चन आएंगे उस पर तो बहुत कम फोकस रखना है। आज से 1 घंटा 2 घंटा, 1 से 1.5 घंटा बस मैक्सिमम उस पर फोकस करना बस। अगर आप एसएससी के या किसी भी चीज़ के, मतलब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करते हैं, 1 से 2 साल हो गया आपको, तो आपके वो आराम से सब्जेक्ट कमांड है आपकी उस पर। तो बस रेगुलरली जो आप पढ़ रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, डोमेन सिलेबस के बारे में सबसे पहले आपको जो डोमेन सिलेबस आएगा 320 मार्क्स का, 80 क्वेश्चन उसमें से क्रिएट होंगे। उसमें से वन लाइनर भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी के भी क्वेश्चन होंगे, थोड़ी ट्रिकी भी क्वेश्चन डाल लेगा वो आराम से। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत रखना। मेन आपका ये रहना चाहिए। देखो, मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, जितनी जल्दी हो सके डोमेन सिलेबस का, जो मैंने सिलेबस बताया है, इसी सिलेबस को, इन 4 चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके एक बार थ्योरी से गो थ्रू हो जाओ कि एग्जैक्टली सेंट्रल सर्विस रूल किस बारे में बताते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप A, B, C जो पोस्टेड हैं उसके बारे में बताते हैं। उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं सर्विस ज्वाइन करने से पहले, पेंशन के रिगार्डिंग, लीव के रिगार्डिंग, XYZ कुछ भी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सब कुछ, कि क्या कुछ प्रोसेस रहता है सारा कुछ उस चीज़ का। प्लीज़ मेरी बात मानिए, ज़्यादा टाइम थ्योरी पे मत दीजिएगा आप, कि आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं थ्योरी की थ्योरी, लाइक दैट CS रूल्स हैं,
उसके अंदर पेंशन्स हैं, लीव्स हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड है कि आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको 2 दिन हो गया है, आप थ्योरी पढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं भाई, क्वेश्चन नहीं बनेंगे ऐसे जब तक आप क्वेश्चन से ओवर गो थ्रू नहीं होएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन से कम 300-400 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में नहीं निकल पाएंगे। मैंने पेड कोर्स के अंदर ओनली एंड ओनली फटाफट थ्योरी से निकल के आपको, और मैंने टू द पॉइंट्स, ये नहीं लंबी लंबी थ्योरी दूसरे टीचरों की तरह, जो थ्योरी है पॉइंट्स में लिख के आपको समझा दिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन पे गो थ्रू होना है, क्वेश्चन पे जाना आपको। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक मेरी बात समझिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप डोमेन में, मैंने आपको बताया था एक 1+ पॉइंट भी आपका, अगर आपने कंटेंट समझ लिया कि किस बारे में है क्वेश्चन, कहाँ से उठा हुआ है क्वेश्चन, मतलब किस टॉपिक से आया है, तो आप आराम से क्लियर कर पाएंगे उस क्वेश्चन को 100%। क्वेश्चन ना आते हुए भी आपका वो क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, देखिए आपकी छोटी सी गलती आपके 4 मार्क्स डुबा देगी। एसएससी बैंकिंग की तरह 1 नंबर या 2 नंबर का नहीं होएगा, 4 मार्क्स हो सकते हैं। आप एक बार दोबारा सोचिए, मतलब जो मैं लाइन बोल रहा हूं अभी, 4 मार्क्स 320 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सपोज कीजिए आपने 10 क्वेश्चन में भी गलती कर दी, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे हो कि आपको क्वेश्चन पे कमांड होनी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। वो वहाँ पर आपको केस स्टडी में डालेगा। केस स्टडी लाइक कि आप एक सर्विस ज्वाइन कर रखे हैं, आपने बीच में सर्विस छोड़ दी, आपने फिर ज्वाइन कर ली, आपको फिर पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे वो कोई भी केस आपके आगे सामने ला देगा कि लाइक दैट आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, ग्रुप बी या ग्रुप सी आपकी पोस्ट जॉब है, और आप एक्सपायर हो जाते हैं बीच में सर्विस पे, तो आपको पेंशन कब से मिलेगी, कितनी मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन लाइक दैट, मतलब आपको टाइप बता रहा हूँ कि आपको कितने साल कंप्लीट होने चाहिए आपकी सर्विस के जिससे आपको पेंशन मिले। अब ये क्वेश्चंस हैं, कोई केस स्टडी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है, ये थ्योरी में नहीं आ सकता कभी भी जब तक आप क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड नहीं करोगे। मैं बच्चों को वही बोलता हूँ, पेड कोर्स के अंदर मैंने, कोई भी टीचर देखो सबका पढ़ाने का अपना तरीका है, मैं किसी को रॉन्ग या अच्छा नहीं बोल रहा किसी को भी, मैं अपना तरीका जानता हूँ, मैं अपने कंटेंट पे विश्वास रखता हूँ। हाँ भाई, मैंने जो प्रोवाइड किया है A1 कंटेंट है, यहीं से बच्चों का सिलेक्शन होएगा। इसके लिए मैंने पेड कोर्स भी लॉन्च किए हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी देखो पेड कोर्स के बारे में पहले भी मैंने बच्चों को बता दिया पेड कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है। डोमेन सिलेबस, सारा का सारा सिलेबस पॉइंट्स के अंदर, जो टीचर बनाता है उसको पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं करनी। यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी जाइए आप, बर बर के कितना कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्यूरेट लाइन है, मैंने तो जैसे कि अब डोमेन सिलेबस है, कोई भी टॉपिक है, सीसीएस रूल्स है या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉइंट्स में बता दिया, उसके बाद फिर उसके अंदर फिर से मैंने समरी बता दी उसकी पॉइंट्स के अंदर ही। 2 बार वेरिफिकेशन करके, मतलब जितना ज़्यादा कम हो सके बच्चे पढ़े और उनके माइंड में सेट हो हर एक चीज़। 1 लाइनर मैंने प्रोवाइड किए हैं, समरी प्रोवाइड करी है, केस स्टडी प्रोवाइड की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। लाइक दैट इसके अंदर ईच क्वेश्चन के ऊपर मैं 4 क्वेश्चन अलग से बना रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं, जब भी ऐसे कंटेंट पर कोई काम कर रहा हूँ मैं आप जैसे को बता रहा था, पेड कोर्स में मैंने डोमेन सिलेबस पॉइंट्स में करवाया, 1 लाइनर करवाए हैं, समरी करवाई है, केस स्टडी करवाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले आए हैं 4-5 साल में किसी भी चीज़ के अंदर, तो मैंने उन क्वेश्चन के ऊपर 4 क्वेश्चन अलग से बनाए हैं उससे रिलेट करके। ऐसी चीज़ देखो कोई भी टीचर करता नहीं है। जब भी इस कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम रखता हूँ मैं कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। देखो एग्ज़ाम को, पेपर को मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आने के चांसेस हैं, कोई स्टेट लेवल नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे लड़ेंगे इस एग्ज़ाम में। लेकिन जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो A1 कंटेंट रहेगा डेफिनेटली। साथ में पेड कोर्स के बारे में बता रहा था। पेड कोर्स के अंदर देखो मैंने डोमेन सिलेबस करवा रखा है जिसका प्राइस 399 रहेगा।
हो सकता तो मैं ये भी कर सकता था कि जो 20 क्वेश्चंस आएंगे एम्पलीट्यूड रीजनिंग में, उसके लिए भी पेड कोर्स निकाल देता या इसमें अटैच करके प्राइस फीस और बढ़ा देता। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो एग्ज़ाम में आएगा, जिसमें बच्चों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैंने सिर्फ उसके बारे में ही पढ़ाया है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, 1100, 1500, 1400, 1700, 2000 तक, यहाँ तक बच्चों ने टीचर ने फीस रखी हुई है उस चीज़ की। लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है। अगर बच्चा 3000, 6000, 9000 रुपये लगा रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि और उसके पैसे क्यों वेस्ट करने हैं किसी भी चीज़ में। बहुत मिनिमम फीस के अंदर यूट्यूब पे इससे कम कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कंटेंट A1, आप हर एक टीचर कोर्स ले लेना, लेकिन आप मेरे कंटेंट से डिफरेंशिएट करना कि कितना अलग अलग कंटेंट है और कितना अच्छा कंटेंट है। साथ में अब ये जो प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 25 नवंबर तक रहेगा। इसके बाद राइट फ्रॉम द 26 नवंबर इसका प्राइस 599 हो जाएगा। आपके एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपका नंबर आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, डोमेन सिलेबस के लिए बैच इंक्वायरी नंबर, व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।